नेहरू जी तो ये चाहते थे कि संविधान सभा के सदस्य के रूप में भी जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को न रखा जाए, लेकिन हालात ऐसे बने जिसके कारण आखिरकार जिस तरह से हमने आपने सुरेश जी ने बात कही, माननीय सांसद जी ने जो बात कही, लेडी माउंट बैटन, मैं इस बात को लेकर के नेहरू जी से बात कि जो नाम हम देख रहे हैं इस काम के लिए बेहतर बने तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को जो है संविधान सभा का अध्यक्ष बनाना चाहिए, ताकि वो संविधान बना सके। इस सारी चीज को लेकर के आवश्यक है, तब जाकर के तो मैं कह रहा हूं, देश की आजादी के बाद सबसे कठिन काम भारत का संविधान बनाना था, और ये कठिन काम किसी के जिम्मे लगाया जिनका जीवन संघर्ष के दौर में से गुजरा, जिनने समाज में कई उतार चढ़ाव देखे, कई बार समाज की कुरीतियों के कारण जलालत के दौर में से वो गुजरे, तो ये काम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को करके 562 रियासत थी, 562 रियासतें थी, उन रियासतों को इकट्ठा करने का काम, भारत एकजुट हो, एक भारत का स्वरूप बने, उसके लिए काम किसको देना पड़ा? गृह मंत्री के नाते, पहले गृह मंत्री के नाते सरदार वल्लभ भाई पटेल को। दोनों जो है नेहरू जी के विचार के हिसाब से, चाहे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की बात करें, चाहे हम सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो आज के इस दौर में जहां हम आज के इस कार्यक्रम में जहां पर बैठे हैं भाई और बहनों, मुझे लगता है कि इस बात को समझने की आवश्यकता है, जो पार्टी देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी इस अभियान को लेकर के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के सम्मान अभियान को लेकर के क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बहुत सारी बातें सच्चाई में जमीनी स्तर पर लोगों के बीच में नहीं पहुंच पाई है। 1954 में जिसका जिक्र उससे पहले हमारे साथी ने किया, उपचुनाव हुआ लोकसभा का, लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को हराने के लिए नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री होकर के उनके खिलाफ प्रचार करने के लिए वहां पर पहुंचे। 2 सभाएं हमने उनको चुनाव में हराने के लिए वहां पर की। तो क्या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के प्रति जिस प्रकार से कांग्रेस के लोग आज कहते हैं संविधान खतरे में है, संविधान की किताब लेकर के चले हैं, अगर उनके प्रति सम्मान का भाव होता तो ये स्थिति नहीं। और ये नहीं, निरंतर ये प्रयास किया कि किस प्रकार से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो कि जिनकी छवि और जो कि दुनिया में एक विख्यात नेता के रूप में अपनी छाप छोड़े, किस प्रकार से उनका तिरस्कार किया। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये प्रयास किया कि जो उनके जुड़े संस्थान हैं, जो स्थान है जहां पर उनका जन्म हुआ, जहां पर उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, जहां पर उन्होंने दीक्षा ली, जहां पर उनका महापरिनिर्वाण हुआ, और उन स्थानों पर जहां पर उनका संस्कार हुआ, इन सभी स्थानों को, 5 स्थानों को जो है 5 तीर्थ के रूप में विकसित किया है। साथ ही साथ ये भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता जिनके प्रयास थे, और विशेष रूप से मैं कहना चाहूंगा स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी और श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी, जिनके प्रयासों से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को भारत रत्न मिला। कांग्रेस ने अपने समय में भारत रत्न नहीं दिया, लेकिन ये एनडीए के नेताओं का प्रयास, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का प्रयास रहा कि श्री वीपी सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे, गैर कांग्रेसी सरकार इस देश में बनी, उस समय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया। और कांग्रेस ने तो यहां तक किया कि जिस व्यक्ति ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को हराने का काम किया, उसको जो है पद्मश्री से पुरस्कृत किया। तो ऐसी मानसिकता इनकी नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 5 तीर्थ का निर्माण किया। अटल जी के प्रयासों से, आडवाणी जी के प्रयासों से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को भारत रत्न मिला।